भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहली आगाज अहमदाबाद से हो रही है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। इंटरनेशनल योगा डे से पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन वह अहमदाबाद गुजरात की पावन धरती पर हो रहा है। तो आइए जिस संकल्प के साथ ये योग की आगाज है उसका एक मंत्र है और कॉमन योगा प्रोटोकॉल का आज हम 2 बार अभ्यास करेंगे। एक बार अभी करेंगे, एक बार महामहिम हमारे आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री देवव्रत जी जो हमारे राज्यपाल हैं और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की उपस्थिति में दोबारा योग कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास होगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर के बोलते हैं। ओम संगच्छध्वम्, एक साथ मिलकर के बोलें। संवदध्वम्, संवो मनांसि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हम सब साथ में मिलकर के चलें। योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर प्रोडक्टिविटी, योगा फॉर पॉजिटिविटी, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर सेल्फ हीलिंग, योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, योगा फॉर कलेक्टिव रियलाइजेशन, योगा फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन से योग शुरू होता है, अथ योगानुशासनम। और अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को अनुशासित करते हुए, साधते हुए हम आत्म विजेता होकर के योग से विश्व विजेता होते हैं। ये जीवन का महामंत्र है योग। और इस समय तो ये योग धर्म युग धर्म है। जिस तरह से चारों ओर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज का जो मनुष्य पर साया है, चारों तरफ से बीमारियों ने व्यक्ति को घेर रखा है। रोग और विकार घात लगाए चारों ओर बैठे और उनसे बचने का उपाय योग है। तो आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पहले अभ्यास कर लेते हैं, फिर थेरेपिटिक योग का बीच में अभ्यास करेंगे और बहुत कुछ आपको एक दिन में जो अधिकतम सिखाया जा सकता है आपको स्वामी रामदेव अधिकतम सिखा करके दे करके जाएंगे। आप सुबह 3 बजे से 2-2:30 बजे से उठे हुए हैं। गर्दन को एक साथ दोनों हाथ पार्श्व भागों में रखेंगे, आगे की ओर झुकाएंगे।
और श्वास भर के गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। एक एक अभ्यास को 2-2 बार करेंगे। पीछे की ओर झुकाइए गर्दन को, आसमान की ओर देखिए, फिर आगे की ओर देखते हैं। तो ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल सबके लिए रखा है कि सब इजीली कर सकते हैं। श्वास छोड़ के आगे झुकी गर्दन, श्वास भर के फिर पीछे झुकाइए। बहुत अच्छे से सब संपन्न कर रहे हैं। फिर बीच में स्थिर हो जाए। फिर गर्दन को दाईं ओर झुकाइए, राइट साइड में, जमनी बाजू में। फिर गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे श्वास भर के। फिर बीच में आ जाएंगे। फिर से श्वास भर के दाहिनी ओर। एक एक अभ्यास में लगभग 10 सेकंड से शुरू करेंगे, 10 सेकंड ठहरेंगे, धीरे धीरे करके 1 मिनट तक एक अभ्यास किया जाता है स्वास्थ्य के लिए। इनक्योरेबल डिजीज में तो हम फिर बाईं ओर झुकाएंगे गर्दन को। 2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट भी एक एक अभ्यास करा देते हैं। फिर बीच में रुक जाएंगे। अब दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएंगे। अभी तो झुकाया, तब घुमाएंगे। दाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी ओर देखना है। राइट साइड में घुमा देंगे गर्दन को ऐसे। 10-20 सेकंड से यात्रा शुरू होती है। फिर बीच में रुक जाएंगे। फिर बाईं ओर गर्दन को घुमाएंगे और 10-20 सेकंड से यात्रा शुरू होकर के 1-2 मिनट, और असाध्य रोगों में 10-10 मिनट योग करा के हमने असाध्य रोगों को मिटाया। फिर बीच में फिर दाहिनी ओर फिर से ऐसे। फिर बीच में रुक जाते हैं। फिर बाईं ओर। तो ये ग्रीवा संचालन के अभ्यास करवा रहे हैं अभी हम। फिर बीच में रुक जाएंगे। अब गर्दन को पहले बाएं से दाहिनी ओर 2 बार घुमाएंगे। तो ये गर्दन के लिए जरूरी है। सर्वाइकल स्प्लिट स्पेन, वर्टिगो, फिजिकल मेंटल इम्बैलेंस, उसमें लाभप्रद है ये ग्रीवा संचालन। बाईं तरफ से 2 बार घुमाए, अब दाहिनी ओर से 2 बार घुमा देंगे। ऐसे गर्दन घूम रही है। श्वास लंबा लेते हैं। प्राण शक्ति आधार है योग शक्ति का, और तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की शक्ति, और उसके साथ जब ब्रह्म शक्ति जुड़ जाती, रिलैक्स। अब आंखें खोल के रखेंगे। ये ग्रीवा संचालन के अभ्यास है। अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर की ओर उठाएंगे। ऐसे दोनों पैर पास में, लगभग 2-4 इंच का फासला, जिससे कि आप बैलेंस बना सके। अब पार्श्व भागों से हाथ उठाएंगे, कंधों के समानांतर लेकर के आएंगे। हथेलियों का रुख नीचे की ओर, कंधों के समानांतर हाथ। अब हाथ ऊपर कर देंगे और आउटसाइड होंगे पाम्स। दोनों हाथ सीध में, कानों के समानांतर, हाथों में करीब 1 फीट का फासला। बाहर की तरफ हथेलियां थोड़ी देर ऐसे ही तान करके रखेंगे हाथों, और पंजों के बल खड़े हो जाते हैं तो बैलेंस और अच्छा बनता है। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बहुत जरूरी है। फिर वापस हाथ धीरे धीरे कंधों के समानांतर एक साथ, और दोनों हाथ जंघाओं के बगल में आ जाते हैं। फिर से एक साथ ऊपर उठाएंगे। लंबे गहरे श्वास। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, और अब ऊपर की ओर उठा देंगे, हथेलियां बाहर की ओर, और हाथ कान के समानांतर। बहुत सुंदर कर रहे हैं। इसका मतलब आपने पहले से अभ्यास किए हुए हैं। यूनिफॉर्मिटी के साथ आप कर रहे हैं। एक रूपता भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। वापस आ जाएंगे ऐसे, और अब दोनों हाथ कंधों पर रख लेंगे। ये स्कंध संचालन, स्कंध कहते हैं कंधे को संस्कृत में। अब दोनों कोहनियां सामने से मिलाएंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे, और ये गर्दन के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल स्प्लिट स्पेन और फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा। पीछे से घुमाते हुए फिर सामने ले आएंगे। फिर दूसरी बार घुमाएंगे, ऐसे 2 बार ऐसे घुमा देंगे। फिर अब नीचे से ऊपर की ओर। इस तरह से ये स्कंध संचालन भी बहुत अच्छा है कंधों के, गर्दन के आरोग्य के लिए। रिलैक्स हो जाएंगे। आप दोनों पैरों में थोड़ा फासला, और दोनों हाथ पार्श्व भागों में। अब दाहिना हाथ पीछे की ओर, जमना हाथ ने पाछळनी साइड लईने जाओ। डाबा हाथ ने जमना खंभा ऊपर मूकी दो, पाछळ हाथ आम जैसे पूरा सीधा गया हाथ, और फिर दोनों हाथ फिर साइड में, पार्श्व भागों में दोनों हाथ, बगल में दोनों हाथ। फिर ये दायां हाथ भी अब बाएं कंधे पर लेके जाए। बाएं हाथ पीछे सीधा का सीधा, उसकी हथेली नीचे की ओर ऐसे।
फिर से एक बार दोनों हाथ पार्श्व भागों में, बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर लेकर के आए, दायां हाथ पीछे से घूम जाएगा, ऐसे दाएं कंधे की ऊपर से पीछे हाथ को देखना है। फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों, फिर दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर लेकर के जाइए और बायां हाथ पीछे सीधा, बिल्कुल सरल अभ्यास। और फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। दोनों पैरों में करीब 4 इंच का फासला, दोनों हाथ सामने। स्कंध संचालन के बाद अब जानु संचालन, घुटने के संचालन के लिए, घुटने की स्ट्रेंथ के लिए धीरे धीरे थोड़े झुकेंगे, कुर्सी जैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। 100 साल तक घुटने भी तो 7 दिन घुटने धोखे दे देते हैं, धीरे धीरे कमर धोखा दे देती है। थोड़ा रुकिए 10-20 सेकंड तक, हाथ सीधे एकदम, फिर वापस आ जाते हैं, हाथ सामने ले आते हैं। फिर से एक बार दोनों हाथ सामने लेकर के आएंगे, श्वास को भर लेंगे और थोड़ा संतुलन बनाएंगे। आसंदी का आसन हो जाता है, जानो संचालन हो जाता है। फिर वापस आ जाएंगे हाथ पार्श्व भाग में। अब दोनों पैर पास में, लगभग 2-4 इंच का फासला। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ सिर के ऊपर आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए दोनों हाथ सिर के ऊपर, हथेलियों को सिर पर टिका देंगे, अंगुलियों में अंगुलियां डाल लेंगे, अंगुलियों को इंटरलॉक करके रखेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। ऐसे बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। ऐसा लगता है सब प्रशिक्षित योगी हैं, अच्छी बात है। लंबे गहरे श्वास भर के पूरा हाथों को तान के रखा, आइडिया भी उठ गई, पंजों पर बाहर, और थोड़ी देर रोक करके रखते हैं। ऐसे 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए, 2 मिनट रोगी के लिए, असाध्य रोगी हैं तो 5 से 10 मिनट तक एक अभ्यास कराते, वापस आ जाएंगे। बहुत सुंदर किया। एक अभ्यास को हम 2-2 बार कर रहे हैं। फिर से हाथ वहीं रखिए, अभी सिर के ऊपर ही, फिर से उठाएंगे। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं, भारत के आचार विचार की ओर है, भारत के शील चरित्र की ओर है। क्योंकि योग से हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण, उसमें दिव्य आरोहण होता है। वापस आ जाएंगे। आप दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। और अब अगला अभ्यास, 1-2 लंबे गहरे श्वास ले लीजिए। अगला अभ्यास वृक्षासन का है। बहुत सरल सहज आसन कॉमन योग प्रोटोकॉल में इसलिए रखे हैं जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं वो भी कर सके। कोई भी अभ्यास दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हैं तो दाहिने पैर को उठाइए, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, दोनों हाथ पार्श्व भागों में। अब दाहिना पैर उठाया, बाएं पैर के साथ लगा दिया, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ऊपर ले आते हुए हथेलियों से हथेली को मिला देते हैं। थोड़ी बहुत चीटिंग चल सकती है कि पैर ना उठे तो हाथ तो कम से कम उठा ही दे। तो ऐसे बैलेंस बनाते हैं, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही योग है। जीवन में ठहराव भी होना चाहिए, गति भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, वीरता भी होनी चाहिए, विनय भी होनी चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति वापस आ जाते, नीचे ले आते हैं और ऐसे। अब बाएं पैर उठा लेते हैं, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, ऐसे। अब ये पोज आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल जाता होगा। अब योग का एक आकर्षण है और लोगों में उत्सुकता भी रहती है कि योग का प्रोटोकॉल क्या है। तो उस प्रोटोकॉल को आज हमारे साथ सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे 21 तारीख की प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो सके। सब लोग अपने घरों में ये सीख सके कि 21 जून को सबको घरों से बाहर निकलना। हमारा लक्ष्य है कम से कम 21 जून को रोज योग होना ही चाहिए, लेकिन रोज नहीं तो सप्ताह में 1-2 बार तो शुरू करो, महीने में 1-2 बार तो शुरू करो, वापस आ जाते हैं ऐसे। और मैं तो कहता हूं
जो बहुत ही प्रमादी जीव हैं, कम से कम साल में एक बार तो जरूर निकलो। लेकिन आप हर दिन करने वाले हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप हर दिन के योगी। योग तो हमारी दिनचर्या है, जीवनचर्या है। वापस दोनों हाथ पार्श्व भागों में, और वृक्षासन के बाद अब आगे झुकेंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से यूं उठाएंगे और पाद हस्तासन करेंगे। कोशिश करें, जिनको कमर में दर्द है वो ज्यादा मत झुकना, वो इतने ही झुकना, हाथ घुटनों तक ही लाना। जिनको कमर में दर्द नहीं है, पाद हस्तासन के लिए आगे झुक जाना। कोशिश हो कि आपका माथा घुटनों से लग जाए, ऐसे। फिर हाथ ऊपर और पार्श्व भागों से, साइड से, बगल से नीचे आ गए। फिर से एक बार दोहराएंगे पाद हस्तासन। यह आगे और पीछे की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट के लिए और पीठ के लिए। दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठे, हाथ ऊपर और एक साथ आगे झुक गए, और झुक करके माथा घुटनों से लगाया। कोशिश करें, प्रयत्न करें कि माथा घुटनों से लग जाए। दोनों हाथों के पंजे भी पैर के पंजे के बगल में टिक जाए, और जो पकड़ सकते हैं तो पैरों को पकड़ लो और माथा घुटनों से लगा ले। कोहनियां भी घुटनों के पास, ऐसे। फिर हाथ ऊपर और पार्श्व भागों से हाथ नीचे आ जाते हैं। अब दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में लगाई। इतना तो सभी कर लेते हैं। अभी तो मैं कॉमन वाला कराऊंगा, फिर इसके बाद में एडवांस योग कराऊंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। आज पूरा आधा 1 किलो पसीना बहाने वाला हूं। श्वास भर के पीछे की ओर झुकेंगे, करीब आधा फीट का फासला दोनों पैरों में। और मौसम बहुत सुहाना है, आसमान में बादल हैं, चिड़िया भी ऊपर जो है वो भी अपना योग कर रही है, निरीक्षण कर रही है। पीछे की ओर झुकेंगे, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए थोड़ा झुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, 10-20 सेकेंड, फिर वापस आ गए। इतना ही बहुत है, इतना ही झुकना कि पीछे गिरे नहीं। जिनको वर्टिगो हो, सर्वाइकल स्पाइटिस पेन है, चक्कर आते हैं, बीपी हाई है, उनको आंखें खोल के करना है। फिर से एक बार श्वास अंदर भर के थोड़ा पीछे झुकिए, और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए पीछे की ओर देखिए, जितना देख पाए। अपने सामर्थ्य से अधिक नहीं झुकना। वापस रिलैक्स। अब दोनों पैर पास में। अब दाहिने पैर को दाहिनी ओर घुमा दीजिए, त्रिकोण आसन के लिए। अब दाहिनी ओर पंजा घूम गया। अब इस पंजे को जितना अधिकतम हो सकता है साइड में ले आइए। अब दोनों हाथ साइड में, पार्श्व भागों में। अब नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास, धीरे धीरे टखने के पास, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, नीचे वाला हाथ पैर के पास, ऊपर वाला हाथ आसमान की ओर। ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखना है, जो जितना देख सके, ऐसे। गर्दन को घुमा के ऊपर वाले हाथ को देखिए, थोड़ी देर रुकिए, इससे आपका संतुलन बनेगा। वापस। बहुत सुंदर किया। अब दोनों पैर पास में। अब दोनों पैर पास में। अब बाएं पैर को, डाबे पैर को ऐसे घुमा दें, અને ડાબી સાઈડમાં વળવાનું છે, જેટલો વળાય। અરે ગુજરાતીમાં તો આખું બોલીશ, અત્યારે તો શરૂઆત કરું છું। અને ડાબા હાથને નીચે લઈ લો, જમણા હાથને ઉપર લઈ લો, અને જમણા ખંભાથી ઉપર હાથને જુઓ, શ્વાસ ભરીને, સંતુલન રાખીને। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जिंदगी है। जितना बन पाए उतना करने की कोशिश करें। फिर वापस आ गए, वापस। अब इतना भी संतुलन बन जाता है तो पर्याप्त है। अब बैठ जाइए, और बैठ करके दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे। दोनों पैरों के तलवों को मिला लिया, और जितना अधिकतम पास में खींच सकते उतना खींच ले। और किसी में संतुलन है तो फिर चाहे वो तो एड़ी पर बैठ भी सकते हैं। इतना संतुलन आ जाए तो बात ही क्या है, लेकिन इतने संतुलन में अभी वक्त लगेगा। तो आइए, ये तो हो गया भद्रासन। अब बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाएंगे।
वज्रासन में बैठ करके पीछे की ओर झुकना। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग की बड़ी महिमा है योग में। तो चलिए अब घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पहले शुरुआत करेंगे अर्ध उष्ट्रासन से। हमारे पूर्वजों ने सृष्टि की विविध आकृतियों को, विविध जीवों को देखा और उनका अनुसरण करते हुए बहुत कुछ सीखा, और उसी सीख का नाम योग है। दोनों हाथ ऐसे पीछे की ओर लगा लेंगे कमर के। कोशिश करेंगे पंजे खोल के भी रख सकते हैं और खड़े करके भी रख सकते हैं। तो खोल के रखते हैं तो अधिक से झुक पाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन स्पाइनल कोड के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, रिब डिस्क की स्ciatica, ये बहुत बड़ी समस्या है। उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए पीछे की ओर झुकेंगे। ये अर्ध उष्ट्रासन बहुत अच्छा है। ऐसे थोड़ी देर 10-20 सेकेंड रुकते हैं, रिलैक्स, वापस। अब दोनों हाथ पार्श्व भाग में ले लीजिए। अभी तो दूसरी बार भी आपसे करवाना। अब दायां हाथ ऊपर ले लेंगे और बायां हाथ भी ऐसे ही ऊपर से लेते हुए पीछे। अब पंजे खड़े करके रखें, अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर, और ऐसे संतुलन बनाते हैं। ऐसे पड़वानो नहीं, पाछड़ थोड़ो बैलेंस राखजो। श्वास भीतर भरीने 10-20 सेकंड માટે वापस ऐसे। આટલું તો થાય જ। બેસી જાઓ અને બંને હાથ ઉપર ઉચકો અને શશકાસન માટે આગળ વળવાનું છે। શ્વાસ બહાર કાઢીને આગળ વળી જાઓ અને કોશિશ કરો માથાને જમીન ઉપર અડાઈ દો, खोणियों जमीन ऊपर। थोड़ी देर रिलैक्स होकर के रुकेंगे, फिर वापस। बहुत सुंदर किया है सभी ने। इसमें तो 99% नंबर दे सकते हैं आपको, कुछ को तो 100। फिर से एक बार आगे झुक जाएंगे और इस बार घुटनों को भी खोल देंगे, पूरे के पूरे ही झुक जाओ। दो तरह से हो जाता है, पूरे के पूरे ही झुक गए। अब थोड़ी जमीन पर टिका दी, ऐसे वापस। और दोनों हाथ पार्श्व भागों से बगल से नीचे आ गए। अब एक खास आसन एक कॉमन योग प्रोटोकॉल में रखा है कि पूरा शरीर खुल तो जाए, योगाभ्यास के योग्य बन जाए। अब दोनों पैरों को में फासला। अब दायां हाथ ऊपर लीजिए और इसको बाएं कंधे के पीछे ऐसे लगा दीजिए। जमणा हाथ ने डाबा खंबा ऊपर थी आम अड़ावानुं छे અને ડાબાને લઈને જમણા ઉપર આમ કરી લો। આ સરસ। પાછળ ખીચવાનું આમ શ્વાસ ભરીને। फिर वापस सहज हो जाएंगे। अब कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत बॉडी को रिलैक्स करने के लिए वक्रासन, दोनों पैर सामने और सामने लेकर के दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लीजिए। जमणा पग ने आम वाली लो, डाबा हाथ ने वच्चेथी आम नाखो અને આ જે જમણા પગ છે ને એના પંજા ઉપર આમ મૂકી દો અને આમ ફરો। કેટલું સરળ છે ને। આવી રીતે જમણા ખંભાથી પાછળ જોવાનું, दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखना। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। यह पेट के लिए, पीठ के लिए, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा है। और इसमें साथ साथ प्राणायाम भी कर ले तो सोने में सुहागा। योगासन, प्राणायाम, ध्यान का एकीकृत अभ्यास, मैंने इसके लिए एक शब्द दिया है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। रिलैक्स। अब दोनों हाथ पार्श्व भाग में।
अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे, ડાબા પગને વાળી લો અને જમણા હાથને વચ્ચેથી મૂકો, છાતી અને પગના વચ્ચેથી આમ લઈ લીધું અને ડાબા પંજાની પાસે હાથના પંજાને આમ મૂકો અને ડાબા ખંભાથી પાછળ આમ જોવાનું. આ થઈ ગયું વક્રાસન. ખંભા ઉપરથી પાછળ જોવાનું અને સાથે કપાલભાતિ કરો તો પૂરું લાભ થાય. એકદમ સરળ અભ્યાસ. વચ્ચે વિશ્રામ. આ બેસીને થોડા આસન થયા. અત્યારે ઊંધું સૂઈ જવાનું છે અને ઊંધા સોવામાં શું વાંધો, એમ તો આમ પડી જવાનું. પડી જાઓ. મારી બાજુ સિર, પાછળની બાજુ પાક. હા, સામેથી જોવાનું પણ છે ને, આંખો પાછળ નહીં આગળ લાગી છે. હા પ્રભુયા, આમ મૂકો. હથેળી ઉપર હથેળી, એનું ઉપર માથા મૂકી દો. हथेली पर हथेली, उस पर माथा, एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर. ये मकरासन है. और ये तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए था. विश्राम और श्रम दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है. थोड़ी जमीन ऊपर, अब दोनों हाथ साइड में भुजंगासन के लिए, दोनों पैर पीछे पास में. श्रम और विश्राम, निवृत्ति और प्रवृत्ति. निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, विश्राम मूलक श्रम, निश्रेयस मूलक अभ्युदय और योग मूलक कर्मयोग, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ. यही तो है जीवन का सार तत्व. तो थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, सामने से उठा देंगे. एक उठाइए. कोनिया थोड़ी झुकी हुई, ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर देखिए. थोड़ी देर रुकिए इसमें. ऊपर देखेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर. ऊपर वाला तो सदा ही देखता हमें, भगवान तो सदा देख रहा है. आप भी सदा अपनी दृष्टि ऊपर की ओर रखें. इसके कई मायने हैं. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्ति साधो गच्छन्ति तामसा. नीचे आ जाएंगे. ये भुजंगासन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, सिलिब्रिटिस स्टैटिकोलोमा स्पॉन्डिलाइटिस पेन, लंग के लिए, हार्ट के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है. फिर से एक बार उठाएंगे, ऊपर की ओर देखिए ऐसे, और थोड़ी देर रुकिए. बहुत सुंदर किया सभी ने. और अब नीचे आ जाएंगे. कॉमन योगा प्रोटोकॉल में तो एक ही अभ्यास सम्मिलित किया है, मैं दो करवा देता हूं. अब हथेली के ऊपर हथेली, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख लीजिए और सामने से उठा दीजिए. अब ये चलो उठाओ, सामने से ऊपर देखो, ऊपर 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 ऐसे. थोड़ी देर रुकिए, श्वास अंदर भर के, फिर नीचे आ जाते हैं ऐसे. अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, બંને હાથ સાથળને નીચે મૂકી દો. થોડી જમીન ઉપર શ્વાસ ભરીને પાછળથી પેર ઉચકો. જેનાથી બંને ઉચકાય તો બહુ સરસ, ને તો એક એક પેરને ઉચકવાનો. શ્વાસ ભરીને સરભાસન, પૂરા पैर उठा दो. कोशिश करो दोनों पैर उठ जाए, फिर तो बात ही क्या. और पूरे उठ जाए. थोड़ी देर उठा के रखिए, 10 सेकंड तक श्वास भर के. बहुत सुंदर. घुटने सीधे, पंजे तने हुए, रिलैक्स. थोड़ा चैलेंजिंग होता है प्रारंभ में. और अब सीधे लेट जाते. सीधे लेट जाइए सभी, और सीधे लेट करके सबसे पहला अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे. सेतु बंधासन. ये भी पेट के लिए, पीठ के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है. पैर मोड़ करके टखने के पास से पकड़ लिए सेतु बंधासन के लिए. लंबे गहरे श्वास, और बीच से उठा देते हैं आप ऐसे. ये ऐसे पूरा बीच से उठा दिया. एड़िया जमीन ऊपर है, और फिर नीचे आ गए. यह है सेतु बंध. दोनों पैर सीधे और उत्तान पादासन. पैर पास में, हथेलियां नीचे की ओर. 30 डिग्री पर पैरों को उठा करके रोक के रखेंगे. उत्तान पादासन. कोशिश करें जितना बन पाए. उत्तान पादासन.
गहरे श्वास भर के पैरों को रोक के रखते हैं। पेट के लिए अद्भुत है। नाभि पिछोटी खिसकी जाए ना, तरत सारी थी जाए। रिलैक्स। अब अर्ध हलासन, पैरों को ऊपर उठा के लाएंगे 90 डिग्री तक और होल्ड करके रखेंगे, फिर नीचे ले आएंगे धीरे 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 धीरे। ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं, धीरज के साथ। ऋतिक क्षमादमुस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। फिर अगला अभ्यास देखो, पवन मुक्तासन तो इतना सहज है। दोनों पैरों को उठाइए, घुटने पास में, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके और घुटनों को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे, सिर उठाएंगे और नासिका लगाएंगे दोनों पैरों से। ऐसे ऐसे। और श्वास बाहर छोड़ के रखें, एक तरीका। दूसरा तरीका कपालभाति करें। पवन मुक्तासन में कपालभाति करने से अधिक लाभ होगा कपालभाति का। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरी इंटरनल बॉडी एक साथ एक्टिवेट हो जाती है इससे। रिलैक्स, वापस आ गए। अब शवासन। इतने आसन करने के बाद थोड़ा शवासन भी, मैंने कहा ना, विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्चय मूलक अभ्युदय, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ ही योग का सार तत्व है। दोनों पैरों में फासला थोड़ा, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद, रिलैक्स होकर के साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखते हैं। और ये दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ उदासीन होकर के शरीर को स्वयं से थोड़ी देर के लिए पृथक देखना और स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परम चैतन्य आत्मा के रूप में अनुभव करना, ये शवासन योग निद्रा कहलाता है। प्रयत्न तो हमारा ये हो कि हम सदा आत्म भाव में रहे और इस शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि रूपी जो यह भगवान का दिया हुआ साधन है, ऐश्वर्य है, इसका हम सेवा में उपयोग करें। इसी भाव को दृढ़ करने का यह एक अभ्यास क्रम है। साक्ष्य भाव से जैसे ही देह को देखते हैं, देह ढीला हो जाता है। यह हाइपरटेंशन, हार्ट के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ही सांसों के साथ अंतर्मुखी होते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में जीना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर किया। आंखों को खोलिया और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। तो ये योगाभ्यास तो आपने बहुत अच्छा किया। आप अपने लिए ताली बजा सकते हो, आप बहुत अच्छे। यह भी एक योग है। भोर में उठते ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो। सीधे बैठ जाएंगे सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली, जंघा और पिंडली के बीच में, ये सिद्धासन है। दाहिने पैर को बाएं पैर पर, बाएं को दाहिने पैर पर रख लिया, ये पद्मासन है। और ये जो दोनों न कर पाए तो सुखासन में पलोथी मार के सीधे बैठ गए। ये कोई भी एक आसन में बैठना। मैंने कहा आपको भोर में उठते ही स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करना। मेरे साथ बोलिए, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव। पीछे वालों की आवाज कुछ ज्यादा गूंज रही है, आगे वाले कुछ वीआईपी तो ज्यादा नहीं आ गए हैं। वीआईपी लोगों को मैंने सुना है बोलने में भी थोड़ा कष्ट होता है। मातृदेवो भव, ऐसे आवाज आनी चाहिए, स्वर गूंजने चाहिए। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये भाव चेतना हमारी भोर में रहनी चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, पहली अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को आपस में मिलाना, ये ध्यान मुद्रा है। अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में मिला दिया, वायु मुद्रा है। मध्यमा को
और अंगुष्ठ को आपस में मिला दिया, ये शून्य मुद्रा है। अनामिका को अंगुष्ठ को मिला दिया, पृथ्वी मुद्रा है। सबसे छोटी उंगली को मिला दिए, वरुण मुद्रा है। ये वरुण, ये पृथ्वी, ये आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, ये वायु मुद्रा, और एक साथ ऐसे भी दो मुद्राएं कर सकते हैं। ये शक्ति मुद्रा है, ये अपान मुद्रा है। तो अपान और वायु मुद्रा में भी ऐसे हाथ रख सकते हैं। ऐसे बैठ करके योगाभ्यास करना। धरती माता के प्रति कृतज्ञता, माता पिता के प्रति कृतज्ञता, मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता। गुजरात अपनी मातृभूमि है, ये भारत माता ही अपनी मातृभूमि है। और गुजरात तो मेरे लिए भी मेरी कर्म भूमि है और मेरी गुरु भूमि भी है। आज से लगभग 30 साल पहले मैंने योग का अभियान सूरत से शुरू किया था और आज पूरी दुनिया की सूरत योग से बदल रही है। यह है योग की महिमा। लोगों के तन मन जीवन संवर रहे हैं योग के द्वारा। और अब जब इस गुजरात के ही एक धरती पुत्र ने, भारत माता के सपूत ने योग को यूएनओ में रखा, इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव 177 देशों के समर्थन से इंटरनेशनल योगा डे निर्धारित हुआ 21 जून का। इसके लिए आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन है इस बात के लिए कि उन्होंने योग को, अध्यात्म को, अपने पूर्वजों की परंपरा को, अपने सनातन को गौरव दिया योग के माध्यम से। तो और कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं, वो भी योग करेंगे तो कम हो जाएगी उनकी भी। लेकिन ये सच है कि इस समय वैश्विक राजनीति में जो प्रमुख व्यक्तित्व है, आदरणीय श्रद्धेय श्री मोदी जी और अमित भाई जी, वो दोनों ही गुजरात की भूमि के गौरव हैं और राष्ट्र के गौरव। उन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पिछली बार जब कितने 3 या 4-5 साल हो गए, मुझे तो वक्त याद ही नहीं रहता, मैं तो चरे बीती चला जा रहा हूं। 5 लाख लोगों का योग शिविर इसी गुजरात की भूमि पर मैंने किया था इंटरनेशनल योगा डे पर। सबसे बड़ा अभी तक का धरती का आयोजन योग का वो यही पर हुआ था। चलो अब थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, फिर आज थेरेपेटिक योग भी करना है। देखो, दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधा, लंबा श्वास लेना। इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है बोलिए? जिसने भस्त्रिका किया वो बच गया, और जिसने भस्त्रिका नहीं किया वो कोरोना की चपेट में आया और सीधा धरती से ही चला गया। भस्त्रिका प्राणायाम से श्वसन तंत्र हमारा अत्यंत मजबूत हो जाता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य, मध्यम और मैं तो तीव्र गति से भी कराता हूं, क्योंकि युवाओं को स्पीड बड़ी पसंद है। और जब मैं तीव्र गति से कराता हूं तो 1 मिनट में 200 बार हो जाता है, और जैसे ही रिलैक्स करता हूं 1 मिनट में 200 श्वास, और रिलैक्स होने पर 1 मिनट में 2 श्वास। इसको बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। जिसकी ऐसी होगी उसको एक्सीलेंट उसकी हेल्थ होगी। लेकिन इसमें फिर सिर नहीं हिलाना, पूरा शरीर नहीं हिलाना, स्थिरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करना होता है। इसका अभ्यास बाद में करना। रिलैक्स, ये भस्त्रिका। फिर कपालभाति, ये बड़ा जबरदस्त है। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। विश्व गुरु होकर के हमको किसी को डराना नहीं है। पूरी दुनिया में पहले पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन चला, फिर इकोनॉमिक, फिर रिलीजियस, ऐसे अलग अलग दौर चले। हम कोई कॉलोनाइजेशन के, साम्राज्यवाद के, पूंजीवाद के समर्थक नहीं है। हम तो योगवाद, अध्यात्मवाद, मानवतावाद के समर्थक है। हम तो योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर यूनिटी, इसके उपासक है। भस्त्रिका के बाद कपालभाति में
1 सेकंड में एक श्वास, 1 सेकंड 1 स्टॉक. दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति. मूलाधार से सहस्रार तक अष्टा चक्र द्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या. देखो, करो, आंखें बंद करके करो. मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्या भ्रुकुटी सहस्रार अष्ट चक्र नौ द्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स इससे एनर्जाइज हो जाते हैं. 5 मिनट से प्रारंभ करके सामान्य रोगों में 10-15 मिनट, और एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों में हम 1-1 घंटा कराते हैं. और जो पूरे संसार में रोग किसी दवा से ठीक नहीं हो रहे, उन रोगों को हमने योग के द्वारा कंट्रोल ही नहीं, क्योर करके दिखाया है. यह है योग की महिमा. जो पूरी दुनिया में किसी चीज से नहीं हुआ, वो योग से हो गया. ये बड़ी महिमा है इसकी. ये कपालभाति बहुत इजी करवाते हैं. फिर अनुलोम विलोम. चलो दाएं हाथ उठा लो. हाँ, आज बहुत कुछ सिखाना है ना. अभी तो एक ही दौर चल रहा है. बाएं से लिया, वायु मुद्रा में हाथ है, अंगुलियां 3 सीधी हैं, पहले अंगुलियां अंगुष्ठ के मूल में. बाएं से लिया, अब दाएं से छोड़ देंगे. हाथ ऐसे ही रखिए छाती के सामने. यूं हाथ रखते तो कंधा थक जाता. हाथ ऐसे ही रखिए. अब दाएं से लो. ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग. बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग. पूरे दोनों ब्रेन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं. राइट और लेफ्ट ब्रेन. राइट ब्रेन हमारा इमोशनल है, फेथफुल ब्रेन है. लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल है. जब इमोशनल और लॉजिकल दोनों ब्रेन आपके ठीक होते तो फिर कोई द्वैत नहीं रहता. नहीं तो हर समय द्वैत रहता है. एक दिमाग कहता है योग कर ले, दूसरा कहता है भोग कर ले. एक दिमाग कहता है पुरुषार्थ कर ले, दूसरा कहता है प्रमाद में जी, आनंद कर, मस्ती ले. ये जो जीवन का द्वैत खत्म करना है तो अनुलोम विलोम करना. कोई द्वैत नहीं रहेगा. अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाओगे. एकत्व में, सहअस्तित्व में, विश्व बंधुत्व में. करो अनुलोम विलोम. ये बड़ा अद्भुत है. योग का मूल सिद्धांत, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ योगा इज वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस. जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये जो मूल सिद्धांत और सत्य है योग के, आपके जीवन में स्वतः प्रतिष्ठित होने लगते हैं. ऐसे अनुलोम विलोम. ये भी 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10-15 मिनट. और असाध्य रोगों में, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों में, हार्ट का इजेक्शन इन्फेक्शन, कार्डियोमायोपैथी जैसे रोगों में 1-1 घंटे तक भी हम कराते हैं. अब भ्रामरी उद्गीत. पहले अंगुली माथे पर, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे. शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद. लंबे गहरे श्वास भर के भ्रामरी करते हैं. लंबा गहरा श्वास. ओंकार का उच्चारण नासिका से नाद योग होगा और हृदय चक्र में या आज्या चक्र में मन को टिका लेते हैं. और जब अंतर्मुखी होकर योग करते हैं तो अंदर एक आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है. लंबे गहरे श्वास करके उस दर्शन के साथ एकात्म होंगे. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में. और लंबे गहरे श्वास भर के फिर से लंबे गहरे श्वास.
मौन हो जाएंगे। 1 मिनट का ध्यान भी आपके जीवन का ऊर्ध्व आरोहण कर देता है, आपकी चित्त का, चेतना का, विचार भाव संवेदना का ऊर्ध्व आरोहण। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, सासों पर ध्यान। मन में विचार में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। ईश्वर हम सब के माता पिता है, वो इस जगत के सृष्टा है, जगत के सृजन करने वाले हैं प्रभु परम दयालु परम कृपालु। मैं भगवान की शरणागति में ऐसे जो आत्मा भाव में रहते हैं, अपने स्वभाव में, अपनी निजता में, वो कभी किसी सुख दुख से विचलित नहीं होते। न वो सुख में आघाते हैं, न दुख में घबराते हैं। सहज प्राण माध्यम बनते हैं अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जुड़ने का, और आत्मा स्वभाव से ही अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत पुरुषार्थ, अनंत सुख शांति ऐश्वर्य से युक्त है। जैसे हम थोड़ी देर सहज होते हैं तो अपने मूल स्वरूप की हमें अनुभूति होने लगती है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंदर आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेंगे। ये आपको आज एक कॉमन प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। दोनों पैर तलवों से मिला लीजिए। अब थेरापीटिक योग कराते थोड़ी देर। अब बहुतों के लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है कि अरे साहब बहुत योग हो गया, ऐसे लगता है कि उन्होंने हिमालय चढ़ लिया। लेकिन देखो, अब मैं पिछले 45 साल से योग कर रहा हूं और 30 साल से जमाने को करा रहा हूं, और एक ही मेरा संदेश है कि आपने सुबह सुबह योग कर लिया तो आपका दिन अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा, इसकी गारंटी है। सुबह सुबह योग कर लिया तो क्या अच्छा होगा बोलो? दिन अच्छा होगा और जीवन अच्छा होगा। विचार अच्छे होंगे, भाव अच्छे होंगे, आदतें अच्छी होंगी, स्वभाव अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी बताएंगे अच्छे दिन कब आएंगे। आजकल ये पॉलिटिकल नारा भी है ना। अरे भैया सुबह सुबह योग कर ले, तेरे दिन भी अच्छे आ जाएंगे। गुजरातियों के तो अच्छे दिन आ गए पूरे देश के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, योग कर लो। बोले बाबा जी आपके तो अच्छे दिन चल रहे हैं। अरे फिर तू क्यों परेशान है मेरे भाई, तू भी योग कर ले, तेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। योग के अलग अलग महत्व है। चलो अब योगा फॉर ओबेसिटी का अभ्यास होगा। दोनों पैरों को खोल लो। 5 अभ्यास। कोई मोटा नहीं रहेगा। गुजराती में मोटे को क्या बोलते हैं? जाड़ा जाड़ी। कोई जाड़ो नहीं रहे, कोई जाड़ी नहीं रहे। जमणा हाथ ने डाबा पग ऊपर लाओ आम, અને ડાબા ને પછી જમણા ઉપર। चलो सतत चालू राखो। कोई जाड़ा नहीं, कोई जाड़ी नहीं। इसको कन्नड़ में बोलो तो बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, और नीचे पहुंच जाओ तमिलनाडु केरल में तो बोलते हैं गुंडा गुंडी, और हिंदी में बोलते हैं मोटा मोटी, और मैं बोलता हूं खोटा खोटी। लंबे लंबे श्वास। कोई जाड़ा जाड़ी, डुम्मा डुम्मी, गुंडा गुंडा, गुंडी, मोटा मोटी, खोटा खोटी कुछ नहीं रहेगा। लंबे लंबे श्वास। कितनी बार करना? 100 बार। फिर कोई मोटा नहीं रहेगा। थेपला, ढोकला, रोटला, रोटली, लाडवा બધું ખાવાનું, પણ योग કરવાનું પહેલા। रिलैक्स। चलो दोनों पैर सामने। 100 बार कर लेना, कुछ नहीं समय लगता। फिर आगे पीछे चलो, पैर सामने। ये चक्की आसन। चक्की घुमाओ, आगे भी पीछे भी। कोनियां सीधी रखो। ये चक्की घुमाना। वेट को कम करने के लिए ये अभ्यास हुए योगा फॉर ओबेसिटी के 2। और अब लेट जाएंगे सीधे, और सीधे लेट के मंच की तरफ, पीछे की तरफ पैर। अर्धहलासन। ऊपर नीचे पैर, एक एक पैर या दोनों पैरों से। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन। गुजरात योग बोर्ड और पतंजलि योग समिति के सहकार से गुजरात सरकार
के पुरुषार्थ से आज का यह योगाभ्यास कॉमन योग प्रोटोकॉल से लेकर के थेरापीटिक योग चल रहा है, एडवांस योग चल रहा है। लंबे लंबे श्वास, जिनको वजन ज्यादा है गर्म पानी पिए, अनाज मीठा नमक कम खाए, तीखा तळेला मीठું ઓછું ખાવાનું, ગળ્યું ઓછું ખાવાનું અને 100 વાર પગ ઉપર નીચા કરવાના। કેટલી કેટલી વાર બોલો જરા જોરથી? 100 बार। ये और गोल गोल घुमा दो ऐसे। ये फिर पादवृत्तासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से पग आम जोरથી ફરાવાના, જમણી બાજુમાં ડાબી બાજુમાં નીચે ઉપર આમ પૂરી ગોળાઈમાં ફરાવાનું પગોને। આમ આ થયું પાદવૃત્તાसन। क्या नाम है बोलो? पादवृत्तासन। ऐसे बन्ने पगથી नहीं થાય तो एक एक थी ફરાવાનું। अब किसी किसी के तो एक एक पग में ही स्वामी रामदेव समाया हुआ। हाँ, 50-50 किलो का एक एक पैर है। मेरे भाई के पैर हाथी जैसे हैं। हथनी नहीं बोला है मैंने। हाँ, गोल गोल घुमाओ ऐसे ऐसे, बड़ा शून्य बनाओ ऐसे ये, और फिर ये दोनों पैरों से द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। ये अभ्यास बड़ा जबरदस्त है। ये तो ये भी बड़ा अच्छा है। किसके लिए? योगा फॉर ओबेसिटी। बोलो योगा फॉर। तो ये 5 आसन दे दिया आपको, लंबे लंबे श्वासों के साथ आसन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और बैठ के स्थित कोणासन और चक्की आसन। रिलैक्स। अब योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर स्टमक डिजीज, पाचन तंत्र के लिए योग, इम्यूनिटी के लिए योग, और डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छी करते हैं। एक बेटा यही कच्छ का है, किशन, उसकी तो डायबिटीज 700-800 थी, टाइप 1 डायबिटीज, और अब वो BNYS कर रहा है पतंजलि में, नॉन डायबिटिक कर दिया उसको। देखो, पैर मोड़े, घुटने छाती से लगे हुए, सिर उठाए, नासिका लगाए घुटनों से, और ये हो गया पवन मुक्तासन। कपालभाति के साथ करें। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे। ये पेनक्रियाज के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए अप्रतिम अभ्यास है। 1-2 मिनट से शुरू करके रिलैक्स 5-10 मिनट तक करा देते हैं लगातार। अब पैर सीधे, पैर उठाएंगे, उत्तान पादासन, और इसमें भी कपालभाति करो। अब ये इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस चल रही है, बड़ा जबरदस्त है। ये मैंने जो जन्म जन्मांतरों की साधना से पाया, आज आपको सारा प्रसाद, सारा ज्ञान, सारी अनुभूति आपके साथ साझा कर रहा हूं। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ, रोग निवृत्ति के संकल्प के साथ, उत्तान पादासन। अब दोनों तरफ से शरीर को उठा दीजिए, दोनों तरफ से शरीर को उठा दिया। ये हो गया नौकासन। क्या हुआ बोलो? नौका पार होगी जीवन की, नहीं तो डूब जाएगी मेरे भैया। जीवन नैया पार लगानी है, तरना है, मरना नहीं है। ये नौकासन। और फ्लेक्सिबिलिटी हो तो दोनों पैरों को तलवों से मिला लो, और अंगूठे से अंगूठा एड़ी से एड़ी मिली हुई, कोहनिया से कोहनी मिली हुई, और ऐसे पैर खींच के नासिका से लगा दिए अंगूठे ऐसे। ये हो गया पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। फिर अब पैर सीधे, और पैर सीधे उठा करके सर्वांगासन, पूरे शरीर को पोषण देने वाला। कोशिश कीजिए, अर्ध हलासन तो कर लो, आधा तो उठा लो। वेरिकोज वेन से लेकर के बहुत तरह की परेशानियां, जो पूरा उठा सके। ये एंटी एजिंग है, 100 साल तक आप जवान रहेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी, कान अच्छे रहेंगे, दिल दिमाग अच्छा रहेगा, मेमोरी लॉस नहीं होगी। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत तरह की समस्याएं, लो इम्यूनिटी खत्म। सर्वांगासन, पीछे टिका दिया, हलासन, ये ऐसे वापस। और सर्वांगासन के बाद किसी से बन जाए तो कर लेना शीर्षासन ऐसे। आ तो थोड़ा मुश्किल छे, अभ्यास थी थसे। घણા બધા ભાઈઓ તો કરે છે સર્વાંગાસન, શીર્ષાસન,
આ ધીમે ધીમે થશે. આ થયું શીર્ષાસન. चलो ये तो हो गया अभ्यास. मंडूकासन ये बड़ा जबरदस्त है. देखो अंगूठे को अंदर लो, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद. ये तो सब कर लेंगे. ऐसे करो, आगे झुक जाते हैं थोड़ा ऐसे, और आगे झुक करके रुक गए और इसी में कर लिया. ये मंडूकासन और गोमुखासन बता करके आज का जो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है ना, इसको पूरा कर रहे हैं. आगे झुको और झुको, छाती घुटनों से लग जाए उतने झुको. कहां तक झुकना है? छाती घुटनों से लग गई, गर्दन सीधी. यह मंडूक आसन. क्या नाम है बोलो जोर से? मंडूक आसन है साहब. मैं एक आसन में 1000 बार तक कपालभाति करा देता हूं. 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक भस्त्री का, और 5 से 10,000 बार तक कपालभाति करा करके मैंने असाध्य रोगों को मिटाया है. ये मंडूक आसन. वापस. अब चलो, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर. थोड़ा शांति से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. मैंने सुना है गुजराती लोग बड़े सभ्य होते हैं, पत्रकारों से लेकर के और फोटोग्राफर तक. तो बोलो नहीं, बोल नहीं करता. नहीं तो गुजरात बदनाम थी जैसे. हाँ, डाबा पग नीचे ले लो, जमना ऊपर ले लो. शांति रखो, शांति मेरा भाई. जमना पग ऊपर, जमना हाथ ऊपर. आ थयु गोमुखासन. क्या नाम है बोलो? गोमुखासन. बड़ा अच्छा कर रहे हैं. पहले जमनी साइड से करना. जमनी साइड थी. हाँ, મને ગુજરાતી આવડે છે. હા, હું બોલું ઓછું થોડુંક. આમ બધાને સમજ પડે ને એટલે. કેમ કે બધા આખા દેશના ચેનલો આજનો કાર્યક્રમ લાઈવ પ્રસારણ કરી રહ્યા છે. અહીંયા ગુજરાતમાં અસ્મિતાથી માંડીને TV9થી માંડીને GST ટીવીથી માંડીને બધા જ નેશનલ ચેનલો આજનું પ્રસારણ કરી રહ્યા છે. તે બદલ બધાનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હા, ये तो सब लोगों तक पहुंचना चाहिए ना, योग का ज्ञान, योग का बोध. अब दूसरी ओर से कर लो. बायां पैर का घुटना ऊपर, दाएं नीचे, और ऐसे कर लो. ये कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है. इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिसर, फुशिला, हाइड्रोसिल सब खत्म. सब बड़ा जबरदस्त है. तो देखो योग के कितने सैकड़ों पहलू हैं. तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, पारमार्थिक रूप से योग का लाभ है. और शारीरिक के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से, वैश्विक रूप से योग की बड़ी महिमा है. और योग से आजादी का 75वां वर्ष मना रहा देश. आजादी का अमृत महोत्सव. और अमृत भोग से नहीं, अमृत योग से निकलेगा. इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव योग के साथ जब संपन्न होगा तो सब ये रोगों का, ये भोगों का, ये हिंसा का, ये क्रूरता का, ये अमानवीय कृत्यों का अंधेरा छटेगा. और इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव भी योग के साथ हमें मनाते हुए रिलैक्स. चलो खड़े हो जाओ. और अब थोड़ा सा तुम्हें चेतन करता हूं. योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार. हाँ, यहां से बढ़ेगी यात्रा. लंबे लंबे श्वास. आ तो धीमे धीमे थयू. अरे जोर थी बोलो भारत माता की. जरा जोर से भारत माता की. वंदे वंदे. एक मेरे से बोले बाबा जी योग में भारत माता की जय आगे कहां से? मैंने कहा क्या भोग में से निकलेगी? लंबे लंबे श्वास. जब आप में ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, तो मात्र भारत माता के लिए नहीं, अपने अपने देश के लिए. योग राष्ट्रवाद के लिए भी है, मानवतावाद के लिए भी है, अध्यात्मवाद के लिए भी. लंबे लंबे श्वास ऐसे. ये कम से कम ये 2 और फिर एक ही अभ्यास. ये 3 तो कर ही लेना. लंबे लंबे श्वास ऐसे. चलो एक साथ. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. 100 बार ऐसे कूदना. अब जो 100 बार ऐसे कूदेगा उसको कहां कोई रोग रहेगा.
ऐसे ऐसे 100 बार। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही कराया है, मैं तो 100 बार दंड बैठक भी कराता हूं, तुम भी थोड़ी करके देखो 100 बार। अभी आज 100 बार मत करना, कल को उठना भी है, 10 बार से शुरू करना है ऐसे दंड बैठक, भुजंगासन ही कर लेना। और रिलैक्स, बात बनी। चलो अब सूर्य नमस्कार कराते हैं। तो देखो, अब कुछ लोगों ने योग में भ्रांति डालने की कोशिश की। क्या किया? चलो सूर्य नमस्कार एक करवा देते हैं। चलो 2 हाथ ऊपर, रिलैक्स, ऐसे 3 आगे झुक गए, कोशिश करो माथा घुटनों से लगाओ। दाएं पैर पर बैठ जाओ, जमणे पैरों पर लंबे गहरे श्वास, ऐसे दाहिने पैर पर बैठ गए, फिर दाहिना पैर भी पीछे, फिर झुक गए आगे और फिर उठ गए सामने से। उठो उठो सामने से एक साथ। ये बीच बीच में कुछ ज्यादा ही लोग खड़े हैं, जरा हाँ भाई ऐसे करो, एक रूपता दिखनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। बीच से उठ गए, फिर बायां पैर आगे, बायां पैर, फिर दाहिना पैर आगे, ऐसे, फिर हाथ ऊपर और फिर हाथ ऐसे आगे। ये हो गया सूर्य नमस्कार। ये ज्यादा ही ऊंची नीची होती है, इसको हटा ही दो मेरे भाई। हाँ, ये आसन वाला मामला बड़ा खतरनाक है। हाँ, तो चलो फिर से एक बार करना। बात बनी ना, अच्छा लग रहा है ना? क्या बात है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करो। जिनको ज्यादा घूमने के लिए कोई लंबी चौड़ी जगह नहीं मिलती ना, तो ऐसे ही घर में ही कर लिया करो, ऐसे करो। हाँ, ऊंडा ऊंडा श्वास भरो। और मैंने भोर में कहा था आपसे, उठ करके, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है, मैं इसकी वीर संतान हूं, ओजस्वी तेजस्वी संतान हूं। यह भाव चेतना रहनी चाहिए। स्वयं पर गौरव करना सीखो। कुछ सुबह उठते ही सोचने लगते हैं, मैं तो बड़ा खड़ूस हूं, मैं बड़ा मनहूस हूं, मैं बदसूरत हूं। ऐसे नहीं सोचना, अच्छा सोचना है। और अच्छी सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री की तरह आप तेजस्वी रहते। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य देवव्रत जी का, जो हमारे राज्यपाल हैं और इस राज्य के भी गौरव हैं और हमारे धर्म संस्कृति के भी गौरव हैं। और हमारे सीएम साहब आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जरा तो तालियां जोर से तो बजाओ। खबर हो भी જોઈએ कि आखी दुनिया गुजरातनी तरफ જોઈ રહી છે અને ગુજરાત યોગ્ય ને કર્મયોગી થઈને આખા રાષ્ટ્ર અને માનવતા માટે ઉપયોગી થઈ રહ્યું છે। बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये आज का हमारा ये योग का अनुष्ठान, और उसमें आधी यात्रा हमारी पूरी हो चुकी थी, और इस आधी यात्रा के पड़ाव में अब 1 घंटे का और योग करना है। और हमारे जो आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, दिव्य अतिथि हैं, हमारे ऐसे श्रद्धेय पूज्य आचार्य देवव्रत जी, और हमारा सबका जो प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीतिक तौर पर, एक सरल सहज व्यक्तित्व। राजनीति में भूपेंद्र भाई पटेल जैसे सरल व्यक्ति भी बिरले ही मिलते हैं। एकदम निखालस सात्विक आत्मा, कोई इच्छा नहीं। योग में जिसको कहता है निर्लोभता, कोई कामना नहीं। મને તો આવું ખ્યાલ છે કે આને ખ્યાલ નહીં હતો કે મુખ્યમંત્રી થવાનું છે। इसको बोलते हैं योग में निष्कामता, कोई कामना नहीं। बड़ा भाई आशीर्वाद दिया, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित भाई ने आशीर्वाद दिया, और आज एक बहुत सरल सात्विक आत्मा गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे भूपेंद्र भाई पटेल का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोर से ही बोलना, जब बोलना है तो बोले भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठा के भारत माता की, वंदे
वंदे। तो ऐसे आज हमारे लोकतांत्रिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से प्रथम व्यक्तित्व श्रद्धेय आचार्य श्री और राजनीतिक दृष्टि से हमारे इस राज्य के प्रथम व्यक्तित्व हमारे मुख्यमंत्री श्री। अब देखो आचार्य श्री, देखो आज का हमारा जो आयोजन है वो योग का है, तो इसलिए संदेश तो आपका लेंगे अंत में, लेकिन थोड़ा सा तो अब योग करना ही चाहिए आपको। तो साहब मन तो ऊपर पधारो, थोड़े थोड़े करा, વધારે नहीं। हाँ हमारा मुख्यमंत्री साहब ने थोड़ी घबराहट हती कि स्वामी जी कोई दंड बैठक नहीं लगाड़े। हाँ तो हमारे आदरणीय श्री शीशपाल जी जो हमारे गुजरात राज्य के योग बोर्ड के चेयरमैन है, आदरणीय आचार्य श्री का और आदरणीय श्री हमारे मुख्यमंत्री श्री का अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। 1 लाख योग ट्रेनर्स गुजरात में तैयार किए हैं योग आयोग के माध्यम से भाई शीशपाल जी ने, उसके लिए बहुत बहुत इनका अभिनंदन। हमारे मेयर साहब किरीट भाई ने पण खूब खूब अभिनंदन हमारा मेयर साहब से। हाँ वो पण घણા દિવસ પછી આવ્યું છે ને બધાનું। હા નામ કોઈ ખ્યાલ નહીં હોતો, હા ભૂલ ચૂક હોઈ જાય થઈ જાય તો માફ કરજો। हाँ तो ऐसे हमारे सभी यशस्वी व्यक्तित्व हितेश भाई नो पण खूब खूब अभिनंदन અને આપ સૌનો खूब खूब अभिनंदन છે। तो चलो साहब, आज का योगा प्रोटोकॉल, प्रार्थना तो मैंने पहले ही पूरी कर दी थी। हाँ? और प्रार्थना के साथ अब योग के प्रोटोकॉल में दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले लो साहब। हाँ? और थोड़ा आगे आगे थी जाओ। हाँ આવી રીતે मैंने कहा पूरी दुनिया की निगाहें इंटरनेशनल योग डे से पहले कि योग का वो कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल क्या है जिसका सारी दुनिया अभ्यास करेगी 21 जून को, वो यहां से शुरू होता है। सभी एक बार फिर से गर्दन आगे झुकाएंगे, बहुत सरल है, और श्वास भर के गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। सिर से प्रारंभ करके, चोटी से प्रारंभ करके एड़ी तक, एड़ी से प्रारंभ करके चोटी तक, ऊपर की ओर देखा, फिर आगे की ओर झुका दिया। एक एक अंग प्रत्यंग को योग से हम ऊर्जान्वित करते हैं, नव प्राणों से नव ऊर्जा से भरते हैं। फिर से एक बार पीछे की ओर झुकाएंगे। न योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। फिर एक बार रिलैक्स रिलैक्स। अब दाहिनी ओर झुकाएंगे गर्दन को। न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम धनम, आरोग्यम धन संपदा। दाई के बाद बाई ओर गर्दन को झुकाएंगे ऐसे, फिर से बीच में आ जाएंगे। 2 बार अभ्यास कर रहे हैं। फिर से दाहिनी ओर, जमनी साइड में, राइट साइड में, सामने देखा, दाहिनी ओर किया। अब हमसे अपोजिट आपका होगा क्योंकि हमारा मुख आपकी ओर है। फिर बाईं ओर, और एक एक अंग प्रत्यंग ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे 2 बार, फिर से दाहिनी ओर, फिर से बीच में, फिर श्वास भर के बाईं ओर। एकदम सरल अभ्यास है। और फिर बीच में। अब दाहिनी ओर देखेंगे, जैसे मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को देख रहा हूं। दाहिनी ओर देखें सभी, दाहिने कंधे से ऐसे देखना है गर्दन के ऊपर, गर्दन को ऐसे दाहिनी ओर घुमाना है, कंधे के ऊपर से दाहिनी ओर देखा। सिमेट्री बहुत जोरदार जम रही है साहब। हाँ, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर बाईं ओर, बाईं ओर देखेंगे ऐसे। तो एक साथ आप भी थोड़ा आगे आओ शीशपाल जी। हाँ ऐसे, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होनी चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतम। दाहिनी ओर, देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। योग के कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल में ये वेद का मंत्र उद्घोष करता है। एक साथ चलो, एकत्व सहअस्तित्व विश्व बंधुत्व विश्व शांति का उद्घोषक है ये। फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर बाईं ओर ऐसे ही कंधे के ऊपर से देखते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर गोल गोल घुमाते हैं। योग के मूल सिद्धांत एकत्व सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व। और
योगा फॉर हार्मनी एंड पीस इस बार की थीम है। योगा फॉर वननेस, योगा फॉर कोएग्जिस्टेंस, योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेल्थ, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। दोनों तरफ से दो दो बार ऐसे ही घुमा दीजिए गर्दन को, रिलैक्स हो जाती है। गर्दन के लिए होगी, कितनी सरल है। फिर दोनों पैर पास में हैं, दोनों हाथ भी नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल सरल अभ्यास है। भूपेंद्र भाई घबराना नहीं, बहुत सरल सरल कराएंगे। एडवांस योग कराने के लिए हरिद्वार बुलाऊंगा आपको। दोनों हाथ साइड से उठाएंगे। पूज्य आचार्य श्री रोज करते हैं हमारे आचार्य देवव्रत जी। दोनों हाथ पार्श्व भागों में और हाथ ऊपर उठ जाते हैं, हथेलियां बाहर की ओर ऐसे, और दोनों हाथ सीधे बाहर की ओर, हथेलियां दोनों हाथ सीधे कान से लगे हुए। कितना सरल है। पैर पूरे पंजे टिका करके भी रख सकते हैं, और किसी को ज्यादा ही बैलेंस बनाना हो तो उठा करके भी रख सकते हैं। फिर हाथ नीचे आ जाते हैं एक रूपता के साथ। कितना सुंदर कर रहे हैं। ये सुहाना विहंगम दृश्य देख करके लगता है अब योग में जीवन, योग में परिवार, योग में समाज और योग में विश्व बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा रहे हैं फिर से, और ये दुनिया के लिए जरूरी है। इससे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हेल्थ देश की, दुनिया की अच्छी होगी। व्यष्टि की, समष्टि की। नीचे आ जाएंगे दोनों हाथ। कितना सरल है यह अभ्यास, बहुत सरल है। अब दोनों हाथ कंधों पर रख लेते हैं और दोनों हाथ ऐसे घुमा लेते सहजतापूर्वक। कितना आसान है। ऐसे दो बार ऐसे घुमाया और दो बार दूसरी तरफ से घुमा दिया। आज लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, रिलैक्स ऐसे, जेनेटिक डिजीज और इनकरेबल डिजीज, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, और उनका समाधान योग न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। दोनों हाथ सामने। अब देखो, थोड़ा सा नीचे झुकना है, थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। आसंदी का आसन कहलाता है, इसको जानु संचालन भी कहते हैं। थोड़ा झुके और रुक गए और फिर वापस आ गए। दोनों हाथ फिर से नीचे। थोड़ा इससे बैलेंस बनता है। नहीं तो वक्त के साथ घुटने, कमर, कंधे, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आंखें, कान हमारा साथ छोड़ देते हैं। योग से सब साथ साथ चलेंगे। दोनों हाथ सामने, फिर से एक बार नीचे। कितना अच्छे अभ्यास है। इतना तो सभी कर सकते हैं। अभी तो मैं आपसे दंड बैठक लगा रहा था, फिर लगवाऊंगा अभी वापस। कितने इजी है। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठा लेंगे। अंगुलियों में अंगुलियों को डाल करके इंटरलॉक करके दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लेंगे। अब ताड़ासन करेंगे। लंबे गहरे श्वास भर के। इसी अहमदाबाद में 5 लाख लोगों का 21 जून को, आज से 4-5 साल पहले, हमारे मीडिया के बंधुओं को डेट याद होगी क्योंकि मैंने डेट, तारीख, दिन, बार सब भुला दिए। चरैवेति के संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2017 में, अच्छा याद है, और 19 को ही था। क्या बात है। रिलैक्स, वापस दोनों हाथ सिर के ऊपर। 5 लाख लोगों के साथ योग हुआ था। आदरणीय अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री जी से लेके सब ने मेरे साथ योग किया था। हमारे पूज्य रमेश भाई जी भी साथ में थे। दोनों हाथ ऊपर, एक साथ फिर से ताड़ासन। कितना सरल है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.